हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्माइल प्रोजेक्ट के पेपर नंबर 9 और 10 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तो दोस्तों, ये जो बहुपद से संबंधित क्वेश्चन है, तो जब भी हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, एक बार फिर मैं आपको एक बार दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें बहुपद का बहुपद में भाग देना होता है। तो भाग देने के लिए कुछ नियम है, वो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। इन नियमों को ध्यान रखते हुए आप किसी भी बहुपद का भाग किसी भी बहुपद में दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होगी? आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, हमेशा हम अधिक घात वाले बहुपद में कम घात वाले बहुपद का भाग देते हैं। अर्थात अगर 5 घात वाला बहुपद है तो उसमें हम 4 घात वाले, 3 घात वाले, 2 घात वाले बहुपद का भाग दे सकते हैं। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि लिखते समय हमें 4 घात वाले जो पद है के नीचे 4 घात वाला पद लिखना है, 3 घात वाले पद के नीचे 3 घात वाला पद लिखना है और अचर पद के नीचे हमें अचर पद लिखना है। जब भी हम लिखेंगे, अभी सवाल हम जब करेंगे तो देखते हैं। इसी तरह से तीसरी चीज हमें क्या लिखनी ध्यान रखनी है कि जरूरत होने पर बहुपद को हमें पुनः व्यवस्थित करके लिखना है। अर्थात जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देना है। इस 3 घात वाले बहुपद में 2 घात वाले बहुपद का भाग देना है। तो बहुपद को जो लिखने का जो नियम होता है, वो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें अधिक घात वाला पद लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद में कम घात वाला और उसके बाद में घटते क्रम में हमें बहुपद को लिखना होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको पुनः लिखने की हमें जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 घात वाला जो पद है एक्स स्क्वायर वो बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको लिखने वाले हैं और इसको जब पुनः व्यवस्थित करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बहुपद हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले बहुपदों को चेक करना है। अगर बहुपद सही रूप से लिखे हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो इस तरह से हमें उन्हें पुनः व्यवस्थित करके लिखना है। अब लिखने के बाद में हम यहाँ पर भाग देते हैं। तो अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का भाग हमें देना है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। तो चलिए, भाग देने से पहले 4 चीज मैंने आपको लिखी हुई है यहाँ पर। जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो हमको भाज्य कहलाती है, जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। और भाग देने के बाद जो आंसर आता है उसको हम भागफल बोलते हैं और जो शेषफल बचता है लास्ट में वो हमको उसको शेषफल बोलते हैं। तो भाग देने के लिए हमें सबसे पहले पहला पद का ध्यान रखना है। यहाँ पर पहला पद है हमारे पास 3x³ और हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है उसको हमने गुणा किया 3x से। तो यहाँ पर आपको संख्या इस तरह से सोचनी है कि जो हमारा पहला पद आ जाए। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पहला पद, जब हमने इसको अंदर गुणा किया तो पहला पद हमारे पास आ गया 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। पहला पद 3x³, तो यहाँ पे पहला पद हमें 3x³ मिल गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी था, 3 हमें लेकर के आना था और x की घात 3 लेकर के आना था। तो 3x से हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो पद आया उसको हमने यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया, 3 घात वाले के नीचे 3 घात वाला, 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। जब हमने घटाया तो घटाने पर जो बहुपद है उसका हमें चिन्ह बदल देने हैं, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। 3x³ समान संख्या विपरीत चिन्ह होने के कारण कैंसिल हो गया। बाकी जो बहुपद हमारे पास बचा उसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया। तो हमारे पास नया जो बहुपद है वो आ चुका है -5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। वापस उसी तरीके से हमें भाग देना है। अब आप यहाँ देख सकते हो -5x स्क्वायर पहला पद है, तो यह मुझे लेकर के आना है। तो मैं जिसका मैं भाग दे रहा हूँ भाजक, उसको किससे गुणा करूं? तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको -5 से हमें गुणा करना है।
क्योंकि -5 से हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को तो हमारे पास आ जाएगा -5x²। तो यही हमें इसमें लेकर के आना था। तो जब हमने -5 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो -5x² -10x -5 आ गया, और दो घात वाले के नीचे दो घात वाला लिख दिया, एक घात वाले के नीचे एक घात वाला पद लिख दिया, और अचर पद के नीचे हमने अचर पद लिख दिया और इनको घटा दिया। घटाने के बाद में हमारे पास जो शेष फल आया 9x + 10 आ गया। तो इस तरह से हमें बहुपद का बहुपद में भाग देना है। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम लेने वाले हैं, ताकि जो बहुपद का भाग है वो आपकी जो प्रक्रिया है बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके माइंड में। विभाजन एल्गोरिथम पद्धति द्वारा बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए px तो सही तरह से लिखा हुआ है बहुपद, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि जो बहुपद लिखने का तरीका है वो अधिक घात वाला पद सबसे पहले, फिर उसके बाद कम घात वाला, और फिर उससे कम घात वाला, और इसी तरह से घटते हुए क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन जो gx बहुपद है वो इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले भाग देने से पहले हमें इसको पुनः लिखना पड़ेगा, पुनः व्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा। जब भी इस तरह से सवाल में क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें पुनः व्यवस्थित करके लिखना होगा। तो यहां पर पुनः लिखने पर gx हमारा हो गया x² - x + 1। यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि यहां पर हमें किसी भी पद का चिन्ह चेंज नहीं करना है। जो पद जिस भी चिन्ह का है उसी चिन्ह का रहने देना है, सिर्फ हमें उसको आगे पीछे व्यवस्थित करके लिखना है। अब हम भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमें पहले पद का ध्यान रखना है। जब भी हम बहुपद का भाग देंगे तो हमें पहले पद का ध्यान रखना है, और जो बहुपद के जो नियम थे शुरू में आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, वो सारे नियम आप देख सकते हो, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहले पद का हमें ध्यान रखना है। अब पहला पद हमारे पास यहाँ x⁴ है। तो भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको किससे हम मल्टीप्लाई करें, किससे हम गुणा करें कि जो पहला पद है हमारे पास x⁴ आ जाए। तो यहाँ पर इसको x², यहाँ इस भाजक का पहला पद है, तो इसको हम जब x² से गुणा करेंगे तो x² को x² से गुणा करेंगे तो x⁴ हमारे पास आ जाएगा। तो x⁴ से हमें गुणा करना है और उसको हमें भागफल में लिख देना है। तो लिख दिया। लिखने के बाद में जो आया हमारे पास वो आ चुका है x⁴ प्लस दूसरा पद जब हमने गुणा किया x² को -x से, तो हमारे पास आया -x⁴। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है -x⁴ वाला जो पद है इस बहुपद में नहीं दिया गया है। तो इसको हम कहां पर लिखेंगे? इसको हम बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, जहां पर हमारा जो अचर पद दिया हुआ -3 उससे थोड़ा सा आगे जाकर के हमें लिखना है। जो पद नहीं दिया हुआ है उसको इसी तरह से हमें लिखना है, अचर पद के आगे जाकर के लिखना है। -x⁴ हमने लिख दिया, और जो शेष बचा हुआ है x² को 1 से गुणा किया तो x² हमारे पास आ गया। अब वही प्रक्रिया जो थोड़ी देर पहले हमने सीखी थी उसी प्रक्रिया से हमें यहाँ पर भाग देना है, घटा देना है। जो घटाने पर चिन्ह हमें चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद में जो बहुपद बचेगा वो हमारे पास किस तरह से लिखना है? अब हमें 3 घात वाला बहुपद जो है -x⁴ सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद में जो -4x² लिख दिया प्लस 4x - 3 लिख दिया। अब वही भाग की जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है, और करने के बाद में जब आप देखोगे तो लास्ट में आपका भागफल और शेषफल हमें लिख देना है। तो आपका जो भागफल है वो आ चुका है x² - x - 5, और जो शेषफल है वो है 2। तो इस तरह से आप आसानी से बहुपद का बहुपद में भाग दे सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं, ताकि मैं एक और वीडियो इसको और क्लियर करने के लिए आपको बता सकूं। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियोज़ की सहायता से घर बैठ करके अपनी स्टडी जारी रख सके। जय हिंद, जय भारत।